हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन एग्रीकल्चर ई प्लेटफॉर्म। स्वागत है आप सभी का। आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखिएगा, चाय का पीला रोग किसकी कमी के कारण होता है? नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी से, Mn की यानी मैग्नीज की डेफिशिएंसी से, सल्फर की डेफिशिएंसी से या फिर हाइड्रोजन सल्फाइड की डेफिशिएंसी से। चार ऑप्शन है। चाय का पीला रोग जो है ये इंपॉर्टेंट है, किसकी कमी से होता है? नाइट्रोजन की कमी की बात करें, नाइट्रोजन की कमी से क्या होता है? स्टार्वेशन होता है। स्टार्वेशन का मतलब क्या होता है? भूख, ठीक है। और होती है बटनिंग। बटनिंग किस में होती है? कॉल क्रॉप्स में होती है। कॉल क्रॉप्स में कौन सी क्रॉप्स आती हैं? लाइक कॉलीफ्लावर हुई, कैबेज हुई, ब्रोकली हुई, ब्रुसेल्स स्प्राउट्स हुए, ठीक है। तो ये सारी जो है ये क्या है? कॉल क्रॉप्स। तो इसमें स्पेशली किसमें? स्पेशली कॉलीफ्लावर में। तो बटनिंग का मतलब जो शेप है, जो कॉलीफ्लावर का साइज है वो कैसा हो जाएगा? छोटा हो जाएगा, बटन शेप का हो जाएगा। तो उसको क्या बोलते हैं? बटनिंग बोलते हैं, ठीक है। ये नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी से होता है। स्टार्वेशन यानी भूख, पौधे की भूख, ठीक है। Mn की कमी से क्या होता है? फाला बिलाइट। फाला बिलाइट किस में होता है? मैं इंपॉर्टेंट बता रही हूं आपको, ऑफ शुगर केन। फाला बिलाइट ऑफ शुगर केन, ठीक है। सल्फर की डेफिशिएंसी की बात करें तो चाय की पत्ती जो है, ये चाय है उसका जो येलो रंग होता है, क्योंकि हाईली जो होती है वो किस में? आपको पता है कि ये ग्रीन स्टेज में क्या कर ली जाती है? पत्तियां तोड़ ली जाती हैं। बट अगर सल्फर की डेफिशिएंसी होगी तो लीव्स का कलर कैसा हो जाएगा? पीला हो जाएगा। और इसके से क्या होता है? सिकल शेप हो जाती है, मुड़ जाती हैं पत्तियां, ठीक है। तो जो इकोनॉमिकल यानी जो क्वालिटी है लीव्स की वो डिटोरिएट होती है। H2S की बात करें, हाइड्रोजन सल्फाइड की बात करें, इससे होती है अकोची डिजीज, धान की। चारों ऑप्शन क्लियर है। चाय का जो पीला रोग है वो किसके कारण होगा? वो सल्फर की डेफिशिएंसी से होगा। Mn की डेफिशिएंसी से फाला बिलाइट ऑफ शुगर केन है। नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी से बटनिंग होती है कॉल क्रॉप्स में और स्टार्वेशन होता है। और बात की करें H2S की कमी से यानी डेफिशिएंसी से हाइड्रोजन सल्फाइड की, उससे क्या होता है? अकोची डिजीज होती है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, कपास के खेत के चारों ओर, अच्छे से पढ़िएगा स्टेटमेंट को, कपास की क्रॉप है उसके चारों ओर कॉटन बॉल वॉर्म के नियंत्रण के लिए, ठीक है, नियंत्रण के लिए भिंडी की 2-3 लाइन लगा दी जाती है, उसे क्या कहा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है रक्षक यानी गार्ड क्रॉप्स, सेकंड ऑप्शन है ट्रैप क्रॉप्स यानी फांस क्रॉप, थर्ड है रिले क्रॉप और फोर्थ है कवर क्रॉप। कॉटन का फील्ड है, देखिएगा, और इसमें 2-3 लाइन जो है वो किसकी लगा दी जाती है? ओकरा की लगा दी जाती है, ठीक है। और किसको कंट्रोल के लिए? अमेरिकन कॉटन बॉलवॉर्म के कंट्रोल के लिए। अब इसको आप क्या बोलेंगे? देखिएगा, फर्स्ट जब हम बात करते हैं गार्ड क्रॉप की, गार्ड क्रॉप को रक्षक क्रॉप बोला जाता है। गार्ड सिक्योरिटी गार्ड होता है ना, कैसे बैठता है? गेट के बाहर बैठता है, सिक्योरिटी करता है, ठीक है। तो गार्ड्स क्रॉप का जैसे अरहर है, पटसन है, मेहंदी है, करोंदा है, ये वाली जो है ये यहाँ पे लगा दी जाती है, ठीक है, बॉर्डर पे, ताकि कोई पशु ना आ सके, गाय वगैरह का अटैक ना हो। नील गाय बहुत नुकसान पहुंचाती है, तो उससे जो आपका मेन क्रॉप मतलब मेन फील्ड है वो क्या हो जाए? सिक्योरिटी हो जाए, गार्ड बैठ जाती है। तो इस हिसाब से इनकी जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल याद रख लेना, अरहर है, पटसन है, करोंदा है और मेहंदी है, ठीक है, ये लगा दी जाती है एज ए गार्ड क्रॉप। तो गार्ड क्रॉप का कॉन्सेप्ट अलग है। ये जो पूछ रहा है ये है कपास के खेत के चारों ओर कॉटन बॉलवॉर्म के लिए अटैक, उसे नियंत्रण के लिए जो भिंडी की 2-3 लाइनें लगाई जाती है उसे क्या बोला जाता है? तो आंसर आपका क्या होगा? ट्रैप क्रॉप। ट्रैप यानी क्या होता है? जाल होता है, जाल बिछाना। तो ये जो एक स्ट्रक्चर है, ओकरा जो है वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? मालवेसी फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है। कॉटन मालवेसी का है, तो जो इंसेक्ट का अटैक होगा वो सेम होगा। तो कॉटन का क्रॉप है, उसके बीच बीच में किसकी लगा दी? ओकरा की हमने सोइंग कर दी है, ओकरा की कतारें लगा दी है 2-3। तो उससे क्या होगा?
उससे जो भी कॉटन बॉलवर्म पे अटैक करने वाली है वो उसकी जो ट्रैप यानी वो किस पे सेम करेगी, ओकरा पे करेगी, और हमारी जो मेन क्रॉप है वो क्या हो जाती है, नुकसान से बच जाती है। ठीक है, इकोनॉमिकल लॉसेस जो होते हैं वो कम होते हैं। तो ये है ट्रैप क्रॉप। रिले क्रॉपिंग की बात करें, रिले क्रॉपिंग ये है, ये कहाँ की जाती है, मोस्टली जो की जाती है, जैसे धान का, सपोज कीजिए धान का खेत है, ठीक है, धान में हम इतनी ज़्यादा पानी की वाटर रिक्वायरमेंट बहुत होती है धान की, 900 mm टू 2500 mm, ठीक है। तो लास्ट में हार्वेस्टिंग से पहले जब हम दूसरी फसल की सोइंग कर देते हैं तो उसी को क्या बोला जाता है, रिले क्रॉपिंग बोला जाता है। ठीक है, अब ये देखिएगा क्यों की जाती है, क्योंकि मॉइस्चर, धान के खेत में मॉइस्चर होता है, हमारा एक इरिगेशन बच जाएगा, वाटर की डेफिशिएंसी वैसे ही है। ठीक है, तो उसके वो जो नमी है, आपको भी पता है सोइंग के जस्ट बाद हम लोग इरिगेशन करते हैं, उसी के बाद जर्मिनेशन स्टार्ट होता है, तो इसीलिए रिले क्रॉपिंग की जाती है ताकि वाटर सेव रहे। ठीक है, और धान के खेत में नमी होती है ऑलरेडी, तो उससे कटाई से पहले दूसरी की सोइंग करना, दूसरी क्रॉप की सोइंग करना ही क्या कहलाता है, रिले क्रॉप कहलाता है। बात करें कवर क्रॉप की, तो इसमें क्या क्या आती है, इसमें पल्सेस आती है। ये क्या करती है, मॉइस्चर को स्प्रेडली कवर, यानी ये भूमि को कवर कर लेती है, तो वीड्स का कंट्रोल हो जाता है, मॉइस्चर लॉस नहीं होता है। ठीक है, मल्च का भी काम कर देती है, तो वही वाली सारी है। तो ये क्या है, कवर क्रॉप। चारों आपको क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, भेड़ की किस नस्ल का नाम या उपनाम चनोथर है? क्या है, भेड़ की किस नस्ल का उपनाम, ये है उपनाम चनोथर है। फर्स्ट है चोकला, सेकंड है सोनाड़ी, थर्ड है पूगल, फोर्थ है अविवस्त्र। चारों ऑप्शन में से आपको बताना है, बताइए किसका नाम चनोथर है। चोकला की बात करें, ये कहाँ की है, शेखावाटी क्षेत्र उद्गम। सोनाड़ी की बात करें, ये कहाँ मिलती है, उदयपुर और डूंगरपुर। थर्ड जो है पूगल, ये बीकानेर के पास में एरिया है पूगल, वहां पे। और अविवस्त्र जो है वो किसका है, मैरिनो इंटू चोकला। मैरिनो का नर और चोकला की मादा का क्रॉस क्या है, अविवस्त्र है। ये कहाँ से निकली है, अबिकानगर मालपुरा टोंक रिसर्च इंस्टीट्यूट, CSWRI, सेंट्रल शीप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्लियर है ये सारे। अब देखिएगा चनोथर जो है वो किसका उपनाम है, वो है सोनाड़ी का, जो उदयपुर और डूंगरपुर में मिलती है। सोनाड़ी का जो नाम है वो क्या है, वो है चनोथर। चोकला की बात करें, चोकला सबसे अच्छी फाइन वूल क्वालिटी होती है, इसको हमारे यहाँ की मैरिनो भी बोला जाता है। ठीक है, राजस्थान की मैरिनो बोल दे, भारत की मैरिनो बोल दे। देखिए पूगल जो है इसकी कारपेट वूल अच्छी तरह बनती है, अविवस्त्र जो है वो क्रॉस है। ठीक है, तो आंसर जो होगा वो क्या होगा, सोनाड़ी। उपनाम चनोथर किसका है, सोनाड़ी का। सर्वाधिक सुखाए जाने वाला जो फल है वो क्या है, यानी ड्राइंग। ड्राइंग एंड डिहाइड्रेशन एक पोस्ट हार्वेस्ट का टॉपिक है, तो उसके रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है। पोस्ट हार्वेस्ट हॉर्टिकल्चर से सर्वाधिक सुखाया यानी ड्राइंग किया जाने वाला फल कौन सा है। ठीक है, फर्स्ट जो है खजूर, सेकंड है बेर, थर्ड है खुमानी और फोर्थ है अंजीर। फर्स्ट है डेट पाम, सेकंड है बेर, थर्ड है एप्रिकोट। खुमानी को क्या बोला जाता है, एप्रिकोट बोला जाता है। और फोर्थ है फिग, फिग यानी अंजीर। अब देखिएगा बेर आप वैसे नॉर्मल गीले भी देख लेते हैं और सुखाए भी जाते हैं, जिसको क्या बोला जाता है, जिसको छुआरा बोला जाता है। ठीक है, बेर के साथ भी है, बेर गीले भी खाते हैं, छुआरा भी बनता ही है। ठीक है, खुमानी एप्रिकोट की बात करें, गीले में भी खाई जाती है और ड्राइड फॉर्म में काफ़ी मिलती है। ठीक है, बट हाईली अगर बात की जाए 100 में से 90% जो है वो सबसे ज़्यादा जो ड्राइंग की जाती है वो किसकी है, ड्राइंग। 90% ड्राइड हो जाता है। फ्रेश कंजप्शन में बहुत कम यूज़ में आता है फिग, फाइकस है ना, कैरिका, ये जो है ये मोस्टली जो आती है जब भी आप देखेंगे मोस्टली। ठीक है, मार्केट में आप ताज़ा फलों को कम देखेंगे, फिग का जो एज ए ड्राई प्रोडक्ट, ड्राई फ्रूट में हम इसे ज़्यादा इजीली अवेलेबल है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए स्टूडेंट, अब हमारा 5th नंबर क्वेश्चन है, किन सब्जियों में ब्लांचिंग नहीं की जाती। ब्लांचिंग पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी में ही की जाती है।
हॉर्टिकल्चर का एक पार्ट है, एज यू नो दैट। अब देखिए ब्लांचिंग किस सब्जी में नहीं की जाती है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, टमाटर, सेकंड ऑप्शन है लहसुन और प्याज, थर्ड ऑप्शन है अमरूद और फोर्थ ऑप्शन है सेब। इनमें से ब्लांचिंग किस में नहीं की जाती है, ठीक है, आपको ये नहीं देखना है। बात करते हैं ब्लांचिंग की। देखिए ब्लांचिंग होता क्या है, आपने देखा होगा सर्दियों में जब साग बनाया जाता है, किचन में लेके चलते हैं आपको, किचन में जब सर्दियों में साग बनता है तो उसे क्या किया जाता है, पालक हुआ, बथुआ हुआ, उसे 5 मिनट के लिए, 2 से 5 मिनट के लिए क्या किया जाता है, गर्म पानी पे एक बार बॉईल दे दिया जाता है। उससे क्या होता है, आपने देखा होगा उसका जो ग्रीन कलर है वो और भी ज़्यादा इन्हांस होता है, और भी ज़्यादा अच्छा निखर के आता है, ठीक है। और एंजाइमेटिक जो रिएक्शंस होती हैं वो भी स्टॉप हो जाती हैं, ठीक है, कलर को मेंटेन करने के लिए। तो इसमें सिर्फ यही है, 2 से 5 मिनट के लिए सब्जियों को या फलों को गर्म पानी में रखा जाता है, उबाला जाता है एक बार, तो उसी चीज़ को क्या बोला जाता है, ब्लांचिंग। और ये कलर मेंटेन बहुत अच्छा करता है, एंजाइमेटिक रिएक्शन जो क्रियाएं हो रही है उनको रोक देता है, स्टॉप कर देता है, ठीक है। तो टमाटो की बात करें, टमाटो का जब केचप, सॉस या प्यूरी बनती है, चटनी बनती है घरों में भी, तो उसे क्या किया जाता है, गर्म पानी में एक हल्का बॉईल किया, उसका जो ऊपर वाला छिलका है वो आराम से उतर जाता है, ठीक है। अमरूद की बात की जाए, अमरूद सबसे अच्छी जो जेली बनती है वो किसकी बनती है, अमरूद की, ठीक है। और सबसे अच्छा जो जैम बनेगा वो किसका बनेगा, वो बनेगा एप्पल का, सेब का, ठीक है। आप देखिए ये इनमें भी की जाती है। फ्रूट में बात करें, जैसे हार्ड लेयर, जैसे आंवला है, डेट पाम है, तो इन सब में क्या की जाती है, ब्लांचिंग की क्रियाएं की जाती है, ठीक है। अमरूद में ऊपर वाले को हटा दिया जाता है, तो ये सब कलर मेंटेन करने के लिए की जाती है। अगर अब बात करो प्याज और लहसुन की, प्याज और लहसुन में जो की जाती है वो ड्राइंग और डिहाइड्रेशन किया जाता है। अगर आप इसे वाटर, क्योंकि हम तो इसका मॉइस्चर वैसे ही कम कर देते हैं, अगर ये गीली रही, इनमें मॉइस्चर रहा तो क्या हो जाएगी, सड़ जाएगी, गल जाएगी, जैसे कि हम अपने किचन में, हमारे घरों में देखते ही हैं, ठीक है। हल्की सी नमी होती है तो प्याज क्या हो जाती है, सड़ जाती है, ठीक है। तो ड्राइंग जो ब्लांचिंग है, क्योंकि इनको बॉईल नहीं किया जाता, इनको डायरेक्ट क्या किया जाता है, क्यूरिंग की जाती है। क्यूरिंग क्या होती है, बस वही सुखाना, ठीक है। इसकी जो ऊपर वाली लेयर होती है, ऊपर वाली जो लीव की मॉडिफिकेशन ऑफ लीव है, तो लेयर होती है, उसको ड्राइंग करना। तो इसमें जो सबसे ज्यादा अनियन और प्याज में ड्राइंग और डिहाइड्रेशन इंपॉर्टेंट है। ब्लांचिंग की जो प्रोसेस है वो इसमें अवॉइड की जाती है, नहीं की जाती, ठीक है। ब्लांचिंग बिल्कुल भी नहीं की जाती है किसमें, अनियन एंड गार्लिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फल का जूस काम में लिया जाता है। फ्रूट का जो जूस है वो कौन सी चीज प्रिपेयर करने में लिया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास जैम एंड जेली, सेकंड है ओनली जेली, थर्ड है मार्मलेड और फोर्थ है ब और स दोनों, यानी जेली और मार्मलेड। देखिए जब हम पोस्ट हार्वेस्ट पढ़ते हैं तो सबसे क्लियर, पहला हमने क्वेश्चन बताया, सबसे अच्छी जो जेली बन रही है वो किसकी बन रही है, गुआवा की बन रही है, ठीक है। सबसे अच्छा जो जैम बनता है वो किसका बनता है, एप्पल का बनता है। सबसे अच्छा जो मार्मलेड होता है वो किसका बनता है, संतरे का बनता है। जो सिट्रस फ्रूट होते हैं हल्के से खट्टे, इसका बस यही डिफरेंस है कि इसमें जूस के साथ हल्के हल्के श्रेड भी होते हैं, यानी जो छिलके के हल्के हल्के जो होते हैं इससे वो भी एड ऑन किए जाते हैं। क्लियर है इतना। अब हमारा ये क्वेश्चन है कि फल का जूस यानी फ्रूट जूस जो यूज लेते हैं वो किस में लेते हैं, फ्रूट जूस। जैम में जो लिया जाता है वो होता है फ्रूट का पल्प, 45%। फ्रूट क्या लिया जाता है, पल्प लिया जाता है, pulp से बनाई जाती है जैम। जेली की बात करें तो ये क्या किया जाता है, इसमें फ्रूट का जूस लिया जाता है। जेली के लिए क्या लिया जाएगा, क्लियर क्लस्टर फ्रूट का जूस। मार्मलेड की बात करें, देखिए मैंने आपको पहले ही बता दिया, ऑरेंज सिट्रस फ्रूट होता है तो इसका भी क्या लेते हैं, इसका भी जूस लेते हैं, फ्रूट जूस लेते हैं। तो इसका जो आंसर है वो है बी और सी दोनों, ठीक है। जेली बनाने के लिए और मार्मलेड बनाने के लिए दोनों के लिए क्या यूज किया जाता है, फ्रूट जूस यूज किया जाता है। वहीं जैम बनाने के लिए, जैम प्रिपेयर करते हैं तो उसके लिए क्या यूज किया जाता है, फ्रूट पल्प यूज किया जाता है 45%। यहाँ पे भी जो जूस का परसेंटेज होगा वो 45% ही होगा। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेंचुरी प्लांट किसे कहते हैं। फर्स्ट है एप्पल को, सेंचुरी प्लांट किसे कहते हैं, फर्स्ट है बनाना, सेकंड है बेर,
थर्ड है मैंगो एंड फोर्थ है डेट पाम। चारों में से किसको सेंचुरी प्लांट बोला जाता है? आम केले की बात करें तो इसका जो नाम है ये क्या है? कल्पतारू, कल्पतारू बोला जाता है। ट्री ऑफ पैराडाइज बोला जाता है, यानी स्वर्ग का पेड़, पैराडाइज बोला जाता है, ठीक है। फ्रूट ऑफ पैराडाइज बोला जाता है, ठीक है। ट्री ऑफ वर्च्यू बोला जाता है। तो इसके तो काफी नाम है। बेर की बात करें इंपॉर्टेंट, तो इसको क्या बोला जाता है? पुअर मैन्स एप्पल। और किंग ऑफ एरिड फ्रूट, किंग ऑफ एरिड फ्रूट, ठीक है। दोनों नाम बड़े इंपॉर्टेंट है। बनाने का नाम भी पूछ लिया जाता है, उपनाम बोलते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? कल्पतारू बोला जाता है। और ट्री ऑफ पैराडाइज बोला जाता है, प्लांट ऑफ वर्च्यू बोला जाता है, यानी नैतिकता का पौधा बोला जाता है। फ्रूट ऑफ पैराडाइज बोला जाता है। इसे काफी नाम है। कल्पतारू पूछा गया है, ठीक है। बेर का जो है वो पुअर मैन्स एप्पल बोला जाता है। किंग ऑफ एरिड फ्रूट बोला जाता है। किंग ऑफ सब ट्रॉपिकल फ्रूट कौन सा है? गुआवा है, ठीक है। और किंग ऑफ टेम्परेट फ्रूट कौन सा है? वो एप्पल है। तो तीनों याद। और नेशनल फ्रूट, किंग ऑफ फ्रूट नॉर्मल बात की जाए तो वो क्या है? आम है। किंग ऑफ फ्रूट कौन है? आम है। इसे क्या नाम से जाना जाता है? बाथरूम फ्रूट, ठीक है, बाथरूम फ्रूट। किंग ऑफ फ्रूट मैंगो है। सारे फ्रूट का वो क्लियर हो गया ना आपको? किंग ऑफ फ्रूट मैंगो है, किंग ऑफ टेम्परेट फ्रूट एप्पल है, किंग ऑफ सब ट्रॉपिकल फ्रूट है वो गुआवा है, और किंग ऑफ एरिड फ्रूट की बात की जाए तो बेर है। सेंचुरी प्लांट के नाम से कौन है? खजूर। सेंचुरी प्लांट कौन है? डेट पाम को जाना जाता है, ठीक है। डेजर्ट का प्लांट भी, डेजर्ट ओवरिस भी बोला जाता है इसको, ट्री ऑफ डेजर्ट। क्लियर हो गई ये चारों? अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी भारत में बेर का मुख्य कीट कौन सा है? उत्तरी भारत की बात कर रहा है। फल मक्खी है, यानी फ्रूट फ्लाई है, बार्क ईटिंग कैटरपिलर है, बेर फ्रूट बोरर है, या फिर ऑल है? तो देखिए इसका आंसर है, इससे उत्तरी भारत पूछा है। और हमारे यहाँ जो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है वो पहुंचाती है कार्पोमिया वेसिवियाना। इसका नाम भी याद कर लीजिएगा, कार्पोमिया वेजुवियाना, ठीक है। कार्पोमिया वेजुवियाना ये क्या है? ये है आपकी फल मक्खी। फल मक्खी उत्तरी भारत में बेर को अधिक मात्रा में, बहुत अधिक तक नुकसान पहुंचाती है, अंदर घुस के बोर कर देती है और पूरा फ्रूट जो है वो खराब हो जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, समन्वित कीट प्रबंधन से तात्पर्य है। इंटीग्रेटेड इंसेक्ट मैनेजमेंट की बात कर रहा है, उससे क्या तात्पर्य है? स्टेटमेंट दिए हुए, कीटनाशी दवाइयों का प्रयोग न करना, भू परिष्करण जो टिलेज है उसकी क्रिया को कम करना, रासायनिक खाद का प्रयोग कम करना या न करना, उपयुक्त सभी का प्रबंध करना। ये चारों ऑप्शन में से आपको बताना है समन्वित कीट प्रबंधन जो है उससे क्या तात्पर्य है। तो देखिए कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग न करना, सही बात है, इसमें नहीं किया जाता है, ये बहुत कम। इंटीग्रेटेड का मतलब ही क्या होता है? समन्वित। इसमें क्या है? मिनिमम लॉसेस को कम करना होता है, ठीक है। समन्वित यानी सभी को मिला जुला के अपन को कंट्रोल करना, बहुत नॉमिनल है, इससे किसान को ज़्यादा दवाइयों का खर्चा नहीं होता है, जो भी क्रियाएं अवेलेबल है उसके साथ कंट्रोल कर दिया जाता है। रासायनिक खाद का प्रयोग न करना, भू परिष्करण जो क्रिया है यानी टिलेज की जो प्रैक्टिस है जिससे इरोजन और इंक्रीज होता है तो उसकी प्रैक्टिस को कम करना। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा उपयुक्त सभी। तीनों स्टेटमेंट सही है, तीनों स्टेटमेंट को फॉलो किया जाता है इसमें। लास्ट जो क्वेश्चन है, वायु मृदा क्षरण जो अधिक नुकसान पहुंचाता है। मृदा क्षरण की बात करें तो मृदा क्षरण दो प्रकार से होता है, प्राकृतिक होता है और आर्टिफिशियल होता है, यानी नेचुरल होता है और आर्टिफिशियल। नेचुरल में भी फिर दो टाइप आ गए उसकी, वाटर से होगा या फिर किससे होगा? विंड से होगा, ठीक है। और अगर आर्टिफिशियल की बात करें तो हम लोग टिलेज जो प्रैक्टिसेस कर रहे हैं उनसे, ह्यूमन जो इतना इंटरफेरेंस कर रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, एनिमल्स ग्रेजिंग हो रही है, तो उसकी वजह से जो भी होता है वो आर्टिफिशियली तरीका है, ठीक है। बट बात की जाए इसमें तो इसमें वाटर और विंड दो है। वाटर इरोजन की बात करें तो इसके भी टाइप काफ़ी है, बट इंपॉर्टेंट हम 4-5 को ही डिस्कस करते हैं, डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे। फर्स्ट मैं नाम बता देती हूँ, स्प्लैश है, शीट है और रिल है और गली है, 5th नंबर पे वैली भी आ जाता है, तो ये वाटर के हैं। वहीं हम बात करते हैं किसकी? विंड इरोजन की। तो विंड में कौन कौन से हैं? सॉल्टेशन है, सस्टेंशन है और सरफेस क्रीप है, ठीक है। सस्पेंशन है, सॉल्टेशन है और सरफेस क्रीप है, ये तीन किसके हैं? ये विंड इरोजन के। तो अभी यहाँ हिंदी में नाम देखते हैं, निलंबन है,
उच्छलन है, सतह समर्पण है और सभी है। ठीक है, सतह सर्पण। बात की जाए निलंबन की तो इसमें जो सॉइल का साइज पूछ लिया जाता है 0.1 mm सॉइल पार्टिकल या इससे कम। ठीक है, उच्छलन की बात करें 0.1 से 0.5 mm। डायमीटर जो होता है वो मृदा सॉइल का जो पार्टिकल का साइज होता है, और मोर देन 0.5 mm जो होता है वो किस में होता है, सरफेस क्रिप में होता है, यानी सतह सर्पण में होता है। क्लियर है। अब देखिए इसने पूछा है मृदा क्षरण के तीनों ही प्रकार हैं। ठीक है, बट वायु क्षरण के ये तीनों ही प्रकार है, पर सबसे अधिक जो नुकसान पहुंचाता है वो है उच्छलन। जो हमारी एग्रीकल्चर जो लैंड है या खेत है, उनको सबसे ज़्यादा जो ऊपर वाली मृदा है जिसमें पोषक तत्व मिनरल्स वगैरह एड ऑन रहते हैं, सबसे ज़्यादा जो नुकसान पहुंचाएगा वो उच्छलन पहुंचाता है। ठीक है, उछल उछल के दाने मतलब सॉइल पार्टिकल जाते हैं। इसका जो डायमीटर याद रखिएगा 0.1 से लेके 0.5 mm होता है। तो हमारे क्वेश्चंस जो थे आज के यहाँ पे समाप्त होते हैं। थैंक यू सो मच।